हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सलीम। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महान कहानीकार, बहुत ही महान उपन्यासकार की एक बहुत ही ज़बरदस्त रचना लेकर हाजिर हुआ हूँ। और अभी बीते 8 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि थी और वो महान व्यक्तित्व जिनकी कहानी लेकर मैं हाजिर हूँ वो है मुंशी प्रेमचंद। तो उनकी कहानियां मैं लगातार हमेशा पढ़ता रहता हूँ और हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो रचनाएं हैं, जो उनकी कहानियां हैं, वो कालजयी हैं। कालजयी का मतलब होता है कि जो किसी काल में न बंधी हो, यानी हमेशा उनको जब भी पढ़ा जाए, उनको जब भी सुना जाए, वो हमेशा लगती हैं कि वो आज ही के वक्त की बात हो रही है। तो उनकी एक बहुत ही महान रचना है जिसका नाम है नमक का दरोगा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों के साथ मिलकर उसको पढ़ा जाएगा, तो आज वो दिन है। आज मैंने कोशिश की है और ये जो कहानी है नमक का दरोगा, मुझे यकीन है कि इससे आप, खासकर कि मुझसे जितने लोग जुड़े हैं, वो ज़रूर इससे कनेक्ट कर पाएंगे और कुछ न कुछ इससे हासिल कर पाएंगे। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और मेरे साथ जुड़कर इस कहानी को पूरा ध्यान से इसको कनेक्ट कीजिएगा। आज से लगभग 80 से 90 साल, 100 साल पहले की कहानी है। आज के समय को उस समय से कनेक्ट कीजिएगा और देखिएगा क्यों मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को कालजयी कहा जाता है। तो नमक का दरोगा स्टार्ट करते हैं। नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अगर आपको पता होगा तो जो नमक था उस पर अंग्रेजी गवर्नमेंट ने, अंग्रेजी हुकूमत ने टैक्स लगा दिया था, जिसकी वजह से, जबकि नमक तो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, लेकिन उस पर अंग्रेजों ने एक समय पे टैक्स लगा दिया था। तो ये उसी समय की बात है। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। पटवारी गिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। पटवारगिरी बहुत ही बेहतरीन पेशा हुआ करता था। मेरे परिवार में खुद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस समय पे पटवारी थे, अंग्रेजों के ज़माने में पटवारी थे। काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती थी। उसको छोड़कर नमक का दरोगा लोग बनना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि अभी आपको आगे पता चलेगा कि क्यों ऐसा होता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदां लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। यानी फारसी उस वक्त की आम भाषा थी। फारसी की कहानियां वगैरह सुनाकर इंटरव्यूज वगैरह में लोग सेलेक्ट हो जाया करते थे उस समय। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके सीरी और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। यानी इस पूरी कहानी का जो पात्र है, जो मेन पात्र है, वो है मुंशी वंशीधर। ये भी नौकरी की तलाश में बाहर निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। जरा मजेदार बात सुनिएगा कि एक पिता क्या अपने बच्चे से कहता है जब वो नौकरी के लिए निकलता है। उस समय में भी कहता था और आज भी कुछ बहुत अलग चीज नहीं है। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूं, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ये पिता जो है अपने लड़के को समझा रहा है जो नौकरी की तलाश में निकल रहा है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, या तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। आप समझ रहे होंगे, चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, यानी ऊपरी जो इनकम होती है उस पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। सोचिए, मतलब जो घूस होती है, जो ऊपरी आमदनी होती है, उसको ईश्वर देता है। ऐसा ही सोच विचार आज भी बहुत सारे लोगों के
उसमें दिमाग में ये चीज़ें हैं कि जब तक ऊपरी आमदनी ना हो गुजारा नहीं चल सकता। तो उस ज़माने और इस ज़माने को आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो। अब देखिए करप्शन कैसे किया जाएगा उसको पिता समझा रहा है, और किस लैंग्वेज में समझा रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। मतलब अगर कोई गरज वाला है तो उससे कितने भी पैसे आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो बेगरज है उसके साथ उससे घूस लेना या उसके साथ करप्शन करना आसान काम नहीं होता। ये पिता समझा रहा है, अपने पूरे जीवन भर का अनुभव उसको शेयर कर रहा है। तो इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। मतलब उन्हें नौकरी मिल गई। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये, क्योंकि वो जैसा नौकरी चाहते थे अपने बेटे के लिए, वही उनके बेटे को वैसी नौकरी मिल गई। महाजन कुछ नरम पड़े, यानी जो उधार जिनसे लिया गया था उनके परिवार द्वारा, वो लोग नरम पड़ गए, क्योंकि लड़का जो है वो नौकरी में लग गया। तो महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशा ललता लहलाई। पड़ोसी के हृदय में शूल उठने लगे। यानी अगर कोई नौकरी पा जाता है, आज भी पा जाता है या पहले भी पाता था, तो पड़ोसी सबसे ज्यादा परेशान हो जाते थे। तो पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। अब कहानी आगे बढ़ती है, प्रोसीड होती है। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहां आए अभी कुछ 6 महीने से अधिक ना हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। रात का समय था। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए, गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुलिस के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए के लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो? यानी एक बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी थे, बहुत ही अमीर आदमी थे। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता रहता। मुंशी ने पूछा, गाड़ियां कहां जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर इनमें क्या है? लेकिन जब उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। अब मतलब यह कंफर्म हो गया कि वो इल्लीगल जो है वो
नमक जो है वो ट्रांसफर हो रहा था। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। पीछे से आ रहे थे वो। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन को लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। उनका कहना था कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसी चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। या कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए। मतलब ब्राह्मण थे। अब इन्होंने एक ब्राह्मण वाला एक पत्ता खेला कि ब्राह्मणों का तो सब सम्मान करते हैं, ये हमारा भी सम्मान करेंगे। वंशीधर रुखाई से बोले, मुंशी वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो जाते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, या हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। देखिए, ये मतलब बात करने का जो तरीका है, आप इसे समझिए कि किस तरीके से बातें हो रही हैं। आज भी ऐसी बातें होती हैं। जब कहीं आप बड़े जगहों पर पहुंचिए जहां पर इस तरह की डीलिंग्स होती हैं, तो लैंग्वेज आप देखिए जरा। मैं तो आपकी सेवा में ही स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव ना पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, नए नए अवसर थे। अलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी, 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 1000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ डटा रहा। अलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है। आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, यानी जो अरेस्ट करने वाला था। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। दरोगा साहब बोले, असंभव बात है। अलोपी दीन ने कहा, 30,000 पर? किसी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपी दीन ने एक जमादार को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी, पर दुनिया की जीभ जागती थी। जीभ का मतलब दुनिया रात में सो रही थी जब ये घटना हुई, लेकिन जब सुबह सबको सुनाई दिया तो फिर चारों तरफ पूरे शहर में डंका बज गया। दुनिया सोती थी, पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया है। यानी दूसरों का जब पाप की बात होती है तो लोग बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, तुरंत वो जजमेंट देने लगते, जबकि उनको अपने अंदर का पाप नहीं दिखाई देता, अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती, लेकिन दूसरों के लिए हमेशा जजमेंटल हो जाते हैं। वही चीज है यहाँ पर। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। मतलब गलत सब कर रहे थे, लेकिन सब अलोपी दीन के खिलाफ बातें करना शुरू कर दिया। अरे तो बड़ा
ऐसे निकले वैसे निकले, जैसे आज के समय में है। आप रिलेट कीजिए, मजा आएगा आपको। जब दूसरे दिन पंडित अलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र ना होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। मतलब चारों तरफ जब वो आ रहे थे तो चारों तरफ लोग उनको घेर कर उनको देखने लगे। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। अब जो पावरफुल आदमी है उसके पास तो सारी अदालत सब कुछ खरीदने की ताकत है, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपी दीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। सबको पता था कि वो ये सब करते हैं, लेकिन पहली बार वो कानून के पंजे में आए थे। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। कैसे आप फंस गए, मतलब कैसे? बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु लोभ से डामाडोल। सब बिक गए। यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। आज भी लोग पैसे के दम पर छूट जाया करते हैं, तो उस जमाने में भी छूट जाया करते थे। उस समय और इस समय में कोई खास डिफरेंस नहीं है। वह एक बड़े भारी आदमी है। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने जो बात लिखी उसे आप सुनिए ध्यान से, कि डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। सोचिए, ईमानदारी। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक से हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपए की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए ना चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोगे, एक भी सच्चे आदर पात्र नहीं है। यानी कुछ भी आदर पात्र नहीं है, कुछ भी। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। यानी पंडित वंशीधर ने भाई कितने बड़े आदमी को चैलेंज कर दिया था, तो उसका मूल्य भी तो चुकाना पड़ेगा। जैसे आज भी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं और भी ईमानदार ऑफिसर्स हैं, उनको मूल्य चुकाना पड़ता है अपनी ईमानदारी का, तो इन्हें भी चुकाना पड़ेगा। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा, यानी डिसमिस कर दिए गए। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता था। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे,
लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं, ये इनके पिताजी कह रहे हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि वंशीधर वहां से टल ना जाते तो अवश्य यह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक नहीं की। सोचिए, एक ईमानदार व्यक्ति से क्या यही हाल है। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। सांध्य का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दन में नीले धागे, सींग पीतल से जड़े हुए, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ में। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा पंडित अलोपी दीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, मतलब उनके पिताजी। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह पे तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्या मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। पिताजी ने कहा। अलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। अलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति। संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित अलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिएगा। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत ना थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। पंडित अलोपी दीन बोल रहे हैं मुंशी जी से। वंशीधर ने अलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सही, मतलब बहुत ज्यादा दंडवत नहीं हो गए उनके पिताजी जैसे। वंशीधर ने अलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की या ठकुर सुहाती की बात असह सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी से जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूं। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। अलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पत्र को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा यहां से आपके द्वार से ना हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने इस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के लिए योग्य नहीं हूं मैं। अलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है।
वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। या कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। तो यहाँ पर यह कहानी खत्म होती है। तो इससे ये क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि बड़े बड़े ऑफिसर्स, जो ईमानदार ऑफिसर्स हैं, जो ईमानदार सरकारी मुलाजिम हैं, ये सब अपनी ईमानदारी कहीं पर दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो दिखा नहीं पाते और फाइनली जो होता है, उनको जो इनाम मिलता है वो कभी वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, कभी उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, कभी वो मुअत्तल कर दिए जाते हैं। जो बड़े लोग हैं, जो कॉरपोरेट लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, वो ऐसे ही ईमानदारी को रिस्पेक्ट देते हैं और इसी वजह से सरकारी नौकरी को छोड़कर बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं वो कॉरपोरेट वर्ल्ड ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ पे उन्हें रिस्पेक्ट भी मिलती है, वहाँ पे उन्हें पैसा भी मिलता है, सब कुछ मिल जाता है। और यही वजह है कि यही सिस्टम होने की वजह से शायद अभी हमारा जो सरकारी सिस्टम है, जो हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उनमें करप्शन भरा पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर ईमानदारी का कोई मोल नहीं है। ईमानदारी आप ज़्यादा करेंगे, सस्पेंड कर दिए जाएंगे, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर आपने लोलो चप्पों, जैसा इसमें वर्ड यूज़ किया गया था, वो किया, तभी आप बने रह सकते हैं। तो जितने भी यंग ऑफिसर्स होते हैं, उनके अंदर ये बात आती है कि हम आगे चलेंगे तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, दुनिया बदल देंगे। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद सिस्टम में ढल जाते हैं। लेकिन ईमानदारी बहुत बड़ी पूंजी है। अगर ईमानदारी से आप काम करते रहेंगे तो आपको इनाम ज़रूर मिलेगा, कम से कम संतोष तो ज़रूर मिलेगा। आपके अपने अंदर का आत्मसंतोष ही लास्ट में मैटर करता है। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आगे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू।